दोस्तों नमस्कार, मैं नीलम कुमार सिंह आपके सामने समय की बात करने जा रहा हूँ, वक्त की बात करने जा रहा हूँ। पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान, हिलन लूटी गोपियाँ पे अर्जुन पे। आप समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण साथ थे, अर्जुन जैसा धनुर्धर उनके साथ था, उसके बावजूद भी गोपियों को भीलों ने लूट लिया। अर्थात सब कुछ रहते हुए भी अगर समय आपके साथ नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। समय का सदुपयोग बहुत आवश्यक है। मतलब हुआ कि मनुष्य समय का गुलाम है। अब प्रश्न उठता है, समय होता क्या है? समय बहुत पतली सी एक फिल्म की तरह है, जो भूत और भविष्य के बीच की एक बहुत पतली लाइन है, जिसको हम देख नहीं सकते, केवल हम उसके साथ चल सकते हैं। अगर हम इसको दूसरी तरह से समझें तो अगर हम किसी नदी के किनारे खड़े हुए हैं और जल का प्रवाह हो रहा है, तो जिस जगह हम खड़े हुए हैं हमारे सामने से जो जल प्रवाहित हो रहा है, हमारे बाईं तरफ बाईं तरफ भूत है और दाईं तरफ भविष्य है, और भूत और भविष्य के बीच में हम खड़े हुए हैं। वो पतली रेखा जो में अदृश्य है वो वर्तमान है, और वही समय। हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए। अगर हम सही उपयोग नहीं करते हैं तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। समय के साथ चलना हमें आना चाहिए, हमें समय के साथ चलना सीखना चाहिए। अगर हम समय के साथ नहीं चलेंगे तो हम जीवन में सफलता तो नहीं ही प्राप्त कर सकते। और चाहे ये कोई भी परिवेश हो, चाहे वो धार्मिक परिवेश हो, आर्थिक परिवेश हो, राजनीतिक परिवेश हो या मनोवैज्ञानिक परिवेश हो, हमें समय का ध्यान रखना ही पड़ेगा। जैसे अगर हम अपने वैदिक विचारों को या भारतीय संस्कृति को देखें तो संस्कृति में हमने जीवन को 100 वर्ष का माना है और 4 भागों में बांटा है, जिनको आश्रम कहते हैं। आश्रम माने कहते हैं ठहराव। तो 4 ठहराव हैं। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम माना जाता है, मतलब उसमें आप पढ़ें लिखें सब कुछ करें, लेकिन गृह से दूर रहें। 25 से 50 वर्ष के बीच माना जाता है गृहस्थ आश्रम, जिसमें आप पूरे गृहस्थ जीवन को एंजॉय करें, इसमें अपने पूरा सब कुछ जीवन व्यतीत कर दें। उसके बाद माना आता है, अंत में आता है संन्यास आश्रम। उससे पहले बीच में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का मतलब होता है कि हमें अपने संन्यास के लिए, मतलब अपने जीवन के अंतिम क्षणों के लिए अपनी तैयारी करनी है। उस तैयारी करने के लिए तो हमने बहुत वैज्ञानिक तरीके से अपने जीवन को 4 हिस्सों में बांटा है। ये भी समय आधारित है। अगर हम समय पर पढ़े लिखेंगे नहीं तो हम अपने गृहस्थ जीवन को अच्छे से नहीं चला सकते। अगर हम अच्छे से अपना गृहस्थ जीवन नहीं चला पाएंगे तो वानप्रस्थ में हम तैयारी नहीं कर सकते, और वानप्रस्थ की तैयारी नहीं कर सकते तो हम अच्छे ढंग से संन्यास या अपने अंतिम क्षणों का भी लाभ नहीं उठा सकते। अंतिम क्षणों को हम सुकून से, चैन से जी भी नहीं पाएंगे और मर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि मरना स्वाभाविक है। जो जीवित है उसको मरना भी है। तो हमें हर परिवेश में अपने समय का ध्यान रखना है। अब समय का सदुपयोग कैसे करें? सब लोग कहते हैं आप समय का सदुपयोग करें। आसान है, कह देना तो बहुत आसान है, लेकिन समय का सदुपयोग करना बहुत मुश्किल। जो लोग समय के साथ नहीं चलते वो हमेशा पीछे रहते हैं। तो हमें समय के साथ चलना है और हमें समय का संतुलित उपयोग करना चाहिए। उपयोग का तात्पर्य है आप स्वयं के लिए भी समय दें। मतलब समय तो निश्चित है, 24 घंटे अगर हैं 24 घंटे ही रहेंगे। उसमें आपको सारी चीज़ें, धार्मिक, आर्थिक, व्यवहारिक, जितने भी परिवेश हैं सबका ध्यान रखना है। तो आपको सब कुछ ध्यान रखते हुए अपने लिए भी समय निकालना है, समाज के लिए भी समय निकालना है, परिवार के लिए भी समय निकालना है, और अर्थ प्राप्ति के लिए भी समय निकालना है। वर्तमान में अर्थ प्राप्ति सबसे महत्वपूर्ण। अगर आपके जेब में पैसे नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते।
तो इस तरह आपको हर चीज़ समय निकालना है। ये समय जब आप निकालेंगे तो ये समय से ही हर चीज़ प्राप्त कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा, समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं। आप चाहें कि मैं समय को बांध कर बैठ जाऊँ, ये काम आज नहीं 10 साल बाद करूँगा, तो वो काम तो आप 10 साल बाद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज जो समय है वो दोबारा आपके पास नहीं आएगा। इसलिए समय पर ही काम करना चाहिए। यदि हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो समय का समय पर उचित उपयोग, उचित समय पर समय का उचित प्रबंधन अति आवश्यक। अगर हम ये नहीं करेंगे, अर्थात समय का समय पर उचित उपयोग, अगर हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय अपने समय का हम उचित उपयोग पढ़ाई में करें। अगर हम पढ़ते समय गृहस्थ में चले जाएंगे या पढ़ते समय पॉलिटिक्स में चले जाएंगे तो हम अपना कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे और उस विधा में जो हम करना चाहते हैं बहुत अच्छे नहीं बन पाएंगे। तो सफलता की यही एकमात्र कुंजी है। और समय बहुत महत्व, समय आपको अपने लिए भी देना बहुत जरूरी है और परिवार के लिए, समाज के लिए भी देना बहुत आवश्यक है। अगर आप समाज के समय नहीं देंगे तो आप समाज से अलग हो जाएंगे। मैं संक्षेप में कहना चाहूँगा, समय पर समय का सदुपयोग अपने लिए, परिवार के लिए, सभी परिवेश में करने के लिए आपको समय का उचित प्रबंधन करते हुए अपने साथ भी संतुलित समय का उपयोग करते हुए आगे बढ़ना है। यही एक सफलता की कुंजी है। और अगर आप समय पर समय का उपयोग नहीं कर पाते हैं, किसी भी चीज़ में अगर संतुलन बिगड़ जाता है, समय का संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। अगर समय का संतुलन बिगड़ गया तो फिर आप हमेशा जीवन में उलझे ही रहेंगे और वो जो समय निकल गया, उस समय के बाद आप जैसे गूगल में जब आप सर्च लगाते हैं तो फिर वो रिडायरेक्ट करता है। आपने एक गलती कर दी, रास्ता भूल गया, तो वो रिडायरेक्ट करेगा। ऐसे आप रिडायरेक्ट करते रहेंगे और जीवन का समय आ जाएगा। दोस्तों, मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। समय का कितना महत्व है आपने समझ लिया होगा और कैसे समय का सदुपयोग करना है भी समझ लिया होगा। मैं आपसे अंत में एक अनुरोध करना चाहूँगा, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और करबद्ध प्रार्थना है कि अगर कोई गलती हो जो उससे आप असहमत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। और साथ में एक और अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के बाद मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।